मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी है और मैं शिखरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की। ये जो क्लास रहेगी वो एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और जो इसका मीडियम रहेगा वो रहेगा बाइलिंगुअल। अब ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ में मैं ब्रीफ में आप लोगों को आंसर के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग वो होता है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू दिस और परफॉर्म दिस जॉब। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है फ्यूचर अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लानिंग की जाती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्लानिंग क्या हो जाती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से कभी कभी फेल हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग करने के टाइम पे जब भी कोई बड़ी कंपनी प्लानिंग करती है तो उसको क्या चाहिए होती है, एक टीम चाहिए होती है। इसके अलावा कोई भी छोटी बड़ी कोई भी कंपनी हुई वो एक टीम के अंदर काम करती है और वो टीम को क्या करना पड़ता है, उसकी कंपनी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि उनको सैलरी देना अलग से एक टीम को वो काफी अलग चीज हो जाती है और जो एक्सपेंसिव और इसके अंदर बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो ये सेकंड पॉइंट हमने समझा कि इट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं वो अभी हम प्रेजेंट में होकर के कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में हमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम फॉरकास्ट करके करते हैं ना प्लानिंग। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास में काफी सीमित होती है, दैट इज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट है हमारा दैट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एक बार अगर प्लान बन गया तो हम छोटे छोटे चेंजेस तो कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन बड़े चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्लेक्सिबल थोड़ा कम होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप क्यों है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो हर केस में हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इसके अजम्पशंस हम लगाते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो और जो फ्यूचर है वो बहुत ही फास्ट चेंज होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना का, तो कैसे कैसे चीजें जिन्होंने भी प्लानिंग करी हो कोरोना से पहले वो कैसे एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि उन्हें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, उनको पता नहीं था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी। इसके अलावा उनका फिर पैसा भी खर्च हुआ प्लानिंग करने में। फ्यूचरिस्टिक थी तो इसलिए फ्यूचर जैसे ही बदला वैसे उनकी प्लानिंग क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर कवर हो गए। 5 पॉइंट से इसके अंदर आप कोई भी 4 पढ़ सकते हो, वैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 से 5 पॉइंट आप अगर लिखते हो तो दैट इज वेरी सफिशिएंट। तो हमने 5 पॉइंट पढ़े, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, एक्सपेंसिव प्रोसेस, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लास्ट इज लिमिटेड स्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारा मकसद। हम प्लानिंग क्यों करते हैं, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल प्लानिंग क्यों करता है, सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। अगर मुझे कोई भी गोल अचीव करना है तो मुझे अपना ऑब्जेक्टिव तो क्लियर रखना पड़ेगा ना, कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए मैं प्लानिंग करूंगी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव को क्लियरली हम डिफाइन कर सके। ठीक है, हम जो भी चाहते हैं हम उसको इन अ प्रैक्टिकल मैनर उसको अप्लाई कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग हम करते हैं ताकि हमारे ह्यूमन और फिजिकल दोनों एफर्ट क्या हो, हमारे गोल के तरफ जाके अचीव हो। सेकेंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। हमारा अगर प्लानिंग अच्छे से हम कर रहे हैं, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। अगर हमें पता है कि हमें कौन सा काम किससे करवाना है, कब करना है, कैसे करना है, तो हमको डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। वहीं पे अगर हमें नहीं पता कि हम क्या करना है, कैसे करना है, किससे करना है, खुद करना है, किसी और से करवाना है, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम ये करें या ये करें। 2 ऑप्शंस हमेशा हमारे पास में आएंगे। तो डिसीजन मेकिंग को इजी करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जो भी हमारे गोल जो हमने पहले से डिसाइड करके रखे हैं कि ये हमें चाहिए, तो अगर हम प्लानिंग करते हैं ना तो वो जो गोल के अचीव होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। आप अभी 12th दे रहे हो तो 12th में अगर आपने प्लानिंग के हिसाब से पूरी पढ़ाई करी होगी तो आपको आपके जो चांसेस है अच्छे मार्क्स अचीव करने के वो बढ़ गए होंगे। वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी तो उसमें उनके कुछ सब्जेक्ट बच भी गया होगा, सिलेबस बच गया होगा, फिर वो थोड़े हड़बड़ाहट में
कर रहे होंगे तैयारी, तो जो हमारे अचीवमेंट ऑफ गोल्स है उसको करने में हमारी प्लानिंग मदद करती है। इसके अलावा जो हमारी रिस्क होती है, जो भी कोई भी ऐसी चीज आपदा जो हमारे फ्यूचर में होने वाली है, वो हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं प्लानिंग करते टाइम कि ऐसा अगर हम, जैसे अलग अलग तरीके की प्लानिंग होती है, हमारी शॉर्ट टर्म होती है, मीडियम टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, तो उसमें अलग अलग बेसिस में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे फेस करना पड़ सकती हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिस्क को हम प्लानिंग करके क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, कहीं पे भी ऐसा था कि अगर आप क्या रिस्क खत्म कर सकते हो तो नहीं कर सकते, आप रिस्क को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन, जब भी हम कोई भी गोल डिसाइड करते हैं या कोई भी टास्क करते हैं, तो प्लानिंग जब हम करते हैं ना, तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो उससे हमारा जो एम होता है वो और क्लियर होता है और हमें उसको अचीव करने में मदद मिलती है। तो प्लानिंग हमें 5 चीजों में मदद करती है। सबसे पहले हमारा गोल सेट करने में, दूसरा हमारे डिसीजन लेने की पावर को बढ़ाने में, तीसरा हमारा गोल्स को या फिर एम को अचीव करने में, चौथा हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने में, और पांचवा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? अब पॉलिसी क्या होती है? सबसे पहले आप जब भी डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे आप बेसिस जरूर लिखेंगे, और बेसिस में हमेशा कोशिश करें कि मीनिंग जरूर लिखें। जो भी आपका डिफरेंस पूछा है उन दोनों की मीनिंग आप लिखिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग ही देखते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये एक जनरल गाइडलाइन होती है। ठीक है, कैसी गाइडलाइन होती है? जनरल गाइडलाइन होती है। और ये किस चीज की जनरल गाइडलाइन होती है? क्या आपको डिसीजन लेना है उसकी, और क्या आपकी सोच है, जो भी कंपनी है उसकी थिंकिंग और उसकी डिसीजन मेकिंग की एक जनरल गाइडलाइन होती है पॉलिसी। और प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर एक ऑपरेशनल गाइडलाइन होती है, मतलब काम करने की, कैसे आपको काम करना है। ठीक है, उसकी क्या होती है? प्रोसीजर उसकी गाइडलाइन होती है। ओरिजिन क्या है इसका? इसका जो ओरिजिन है, मतलब पॉलिसी कहाँ से आई है? जब भी हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या डिसाइड करते हैं कि कंपनी का क्या मकसद है, कंपनी को किस तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं? उसकी पॉलिसी बनाते हैं। और जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसका फिर क्या बनता है? एक प्रोसीजर बनता है कि काम जो भी होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, मीनिंग ओरिजिन क्लियर है। थर्ड है लेवल। तो देखिए 3 तरह के लेवल है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है वो कौन करता है? टॉप लेवल करता है। और प्रोसीजर का जो काम होता है वो कौन करता है? दे आर फॉलोड बाय या लीड बाय द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। अब आते हैं स्कोप पे, क्योंकि पॉलिसी एक बड़ा टर्म है। ठीक है, ये हमारी कंपनी के जितने भी जनरल गाइडलाइंस है उसको शो कर रही है। तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि जो स्कोप है वो काफी ब्रॉड होता है, जनरल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। अब फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ में बहुत सारी चीजें चेंज होती है इन्वायरमेंट में, तो अब उसके हिसाब से क्या होता है, कंपनी को अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट प्रोसीजर का ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर कैसा होता है? डिटेल होता है, उसमें स्पेसिफिकेशन होते हैं कि ये काम इस तरीके से ये होगा, ये प्रोसीजर फॉलो होगा, और वो काफी रिजिड होता है। उसको वैसे के वैसे ही जो भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी स्टाफ है उसको फॉलो करना पड़ता है। थर्ड है ये एक तरह जो पॉलिसी है वो ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस के बीच में एक तरह के ब्रिज का काम करता है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी आपके मकसद है और जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसको मिलाने का, कि आपके ऑब्जेक्टिव को आपके अचीवमेंट या फिर प्रोग्राम रीच करे, परफॉर्मेंस रीच करे, उसमें आपकी पॉलिसी हेल्प करती है। और जो भी आपकी एक्टिविटीज और आपके रिजल्ट के बीच में ब्रिज का काम प्रोसीजर करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस के बीच में ब्रिज कौन बनेगा? पॉलिसी। और जो प्रोसीजर होता है वो एक्टिविटीज और रिजल्ट के बीच में ब्रिज का काम करता है। लास्ट है एटीट्यूड, मतलब आपका हो सकता है रिप्रेजेंटेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका मैनेजमेंट एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग द स्पेसिफिक इशू। जो भी मैनेजमेंट है उसका किसी स्पेसिफिक इशू पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो पॉलिसी बताती है। और ये सिस्टमैटिक मैनर्स ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द रूटीन टास्क, ये क्या है? एक तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर है कि कोई भी काम को आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करना है, वो आपको प्रोसीजर बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है
मीनिंग ऑफ प्रोग्राम एंड बजट, और प्रोग्राम और बजट का क्या मतलब है। तो पहले हम प्रोग्राम समझते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? इट इज एन आउटलाइन ऑफ प्लान्स ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस विद अ व्यू टू अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. It comprises a step-by-step approach to guide the action necessary to reach out the predetermined goal. प्रोग्राम क्या होता है? ये हमारे प्लान की एक आउटलाइन है, ठीक है। इसके अंदर हम प्रॉपर सीक्वेंस बताते हैं कि ये किस तरीके से काम को करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ठीक है, जो कि हमारे प्रीडिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए लिया जाता है। फिर से समझते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम इज अ आउटलाइन ऑफ अ प्लान। प्लान का क्या है? आउटलाइन है। इसके अंदर प्रॉपर सीक्वेंस दिया जाता है जो भी हमको काम करना है विद अ व्यू टू अचीविंग योर स्पेसिफिक गोल्स। और इसके अंदर हमारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होते हैं ताकि हम हमारे जो भी प्रीडिटरमाइंड गोल्स हैं उसको एक्शंस में ला करके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इसके अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, टास्क, ये सब कुछ आपके प्रोग्राम में आते हैं। इसके बाद में आते हैं सेकंड हमारे डेफिनेशन पे, जो कि है बजट। बजट एक सिंगल यूज प्लान होता है। जैसे कोई भी इवेंट है या कोई भी प्रोग्राम है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमारा स्पेंडिंग कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है, कि हम इस प्रोजेक्ट में या इस प्लान में कितना स्पेंड कर सकते हैं, वही हमारा बजट कहलाता है, ठीक है। जो बजट होता है वो सिंगल यूज प्लान होता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार के लिए होता है ना। आज आपके घर में शादी है तो आप एक बजट बनाओगे, वो शादी आपकी कंप्लीट हो गई, तो फिर वो जो बजट आपका बनाया था वो खत्म हो गया। फिर आप कोई नया इवेंट होगा तो नया चीज करोगे, इसलिए सिंगल यूज होता है। इसको हम बार बार यूज नहीं करते और इसको हम टर्म्स में या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको हम न्यूमेरिकल प्लान भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ऑब्वियस सी बात है कि जो बजट होगा वो हम किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने से पहले बनाएंगे। इसके अलावा ये हमेशा फ्यूचर के लिए बनेगा और हमेशा इसकी जो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज में करेंगे। अब आते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या है। जो भी आपको करना है, ठीक है, जो भी आप जहां पर हो और आपको जहां जाना है, उसकी जो पूरी प्लानिंग, उसकी जो पूरी स्ट्रेटेजीज होती है वो प्लानिंग होती है, ठीक है। इट इज द ब्रिज व्हाट वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। हम आज क्या है और हमें कहाँ जाना है, उसकी पूरी तरह से जो एक बोल सकते हैं एक रोड मैप बनता है, एक ब्रिज बनता है, उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग में हमें कौन सी चीज कैसे करनी है, किसके द्वारा करवानी है और उस टास्क को करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, सब हमारी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये एक तरह की मेंटल एक्टिविटी है एंड जो भी हम एक्शन करते हैं उसके पहले हम सोचते हैं। प्लानिंग में बेसिकली होता है, जो लोग बिना प्लानिंग के काम करते हैं, बिना कोई भी प्लान नहीं होता, वो लोग बिना सोचे समझे कोई भी टास्क कर देते हैं। लेकिन प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो पहले हम सोचते हैं कि जो भी हम ये करने वाले हैं इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उसके बाद में हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो प्लानिंग इज जस्ट अ ब्रिज बिटवीन व्हाट वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो, and it is concerned with the things like what should we do to achieve the certain task, any task. So what is to be done, how is to be done and who is going to do it. ये सारे फैक्टर्स हमारे प्लानिंग के अंदर आते हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चन कवर हो गए। ऐसे हम 5-5 क्वेश्चन की सीरीज आपको देते रहेंगे, आप इसको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।